अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, अपनी क्षमता से बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। संसद में मानसून सत्र में आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होनी थी और ऐसे में चर्चा से पहले काफी ज्यादा हंगामेदार सत्र का माहौल देखने को मिला, क्योंकि सदन में जो तमाम विपक्षी दल थे वो पूरे मूड में थे कि हंगामा पूरी तरह से करने वाले हैं। बता दें कि हंगामे की वजह से ही सदन को 2 बार स्थगित भी करना पड़ा। जैसे ही चर्चा को लेकर बहस शुरू होती है, वैसे ही विपक्ष बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा शुरू करने की मांग करता है और इसी बीच खूब हंगामा होने लगता है। इस बीच लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के रवैये की कड़ी नाराजगी भी की। उन्होंने इस पर विरोध भी जताया कि जिस तरीके से विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है वो सही नहीं है। नाराज होते ओम बिरला नजर आए। बता दें कि इसी बीच ओम बिरला ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को भी कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में नेताओं को सोच समझकर भेजा करें, वहां बात कुछ और करते हैं और सदन में रवैया कुछ और उनका रहता है। ऐसे में ओम बिरला ने अखिलेश यादव को ये नसीहत दी कि ऐसे नेता को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठक में भेजे जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। बिजनेस एडवाइजरी की बैठक में आपने क्यों नहीं कहा कि एसआईआर पर चर्चा करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वहां पर ये क्यों कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करना चाहते हैं। अखिलेश जी, आप सदन के नेताओं को भेजा करो तो थोड़ा समझा कर भेजा करो। निर्णय करने की क्षमता हो तो सर्वदलीय बैठक में आया करो। अगर निर्णय कोई पीछे से कर रहा, अपनी क्षमता से बताने दो। सदन चलेगा तो ऑपरेशन सिंदूर में चलेगा। इसके साथ ही विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए खुद अपील की थी और ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष सत्र बुलाने को कहा था, लेकिन सरकार उस पर सहमत नहीं हुई। हम नियमित सत्र के दौरान भी चर्चा के लिए सहमत है, लेकिन ये समस्या है कि देश के लोकतंत्र की एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में इस पर चर्चा होना बहुत अनिवार्य है। हम भारतीय नागरिक हैं और इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कब उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि हमने सरकार से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद एसआईआर पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए हमें उस मुद्दे को उठाने के लिए 30 सेकंड की अनुमति चाहिए। सरकार सहमत हो या नहीं वो हमें अपनी राय बता सकती है, लेकिन लगता है कि सरकार एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा में दिलचस्पी नहीं ले रही है। विपक्षी दल के नेता स्पीकर के पास गए और हमने स्पीकर से अनुरोध किया कि हमें अनुमति दे दें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सुबह से जो हम देख रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चाहते हैं कि विपक्ष का माइक चालू रहे ताकि देश को पता चले कि हमें बोलने नहीं दिया जाता और हम पर आरोप लगाए जाते हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा चाहते हैं। आपने देखा कि जिन मुद्दों पर सदन स्थगित हुआ उन पर ना तो विपक्षी सांसद बेल में गए, ना प्ले कार्ड उठाए, ना ही नारे लगाए। उसके बाद सदन स्थगित कर दिया गया। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। बता दें कि लगातार सदन में हंगामेदार सत्र बना हुआ है। ऐसे में जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो एसआईआर को लेकर चर्चा करने पर अड़े हुए हैं और इसी बीच सदन बार बार स्थगित करना पड़ता है। सदन में बहस काफी ज्यादा तीखी देखने को मिल रही है, जहां पर सत्ता पक्ष पर विपक्ष काफी ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी सदन का माहौल काफी गरमाया हुआ है। वहां पर तीखी बहस एसआईआर को लेकर तमाम जो नेता हैं विपक्षी वो करना चाहते हैं। इसके साथ ही हमने देखा था कि किस तरीके से बिहार में भी विधानसभा सत्र के दौरान तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इसी मुद्दे पर अड़े रहे कि एसआईआर को लेकर चर्चा होनी है। इसको लेकर खूब हंगामा बिहार की विधानसभा में भी देखने को मिला था। साथ ही साथ ओम बिरला ने इस पूरे मामले के बीच में ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक को लेकर अखिलेश यादव को भी साफ तौर पर नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो उसी नेता को भेजा करें जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को ओम बिरला सदन के दौरान फटकार लगाते हुए नजर आए। तो पूरा जो मामला है सदन में ऑपरेशन सिंदूर और तमाम और चर्चाओं को लेकर संग्राम भरा देखने को मिला है और विपक्षी दल सत्ता पक्ष पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई जो है वो लगातार बीच बीच में स्थगित भी करनी पड़ रही है। हालांकि इसी तरह का अब आगे भी मामला देखने को मिलेगा, किस तरीके से क्या स्थिति सदन की रहती है, वहां पर किस तरीके से चर्चाएं होती हैं, किस मुद्दे पर बहस होती है। इन तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।